नमस्कार, आपका प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुप्रिया शर्मा। आपको बता दें कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा होता है लेकिन वो ठीक नहीं होती हैं। ऐसे पे लोग एलोपैथ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आज हम एक होम्योपैथ डॉक्टर एमएस यादव जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो ये लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं वो होम्योपैथ उसमें किस तरह से सहयोग करता है, होम्योपैथ दवाएं उसमें किस तरह से सफलता पा रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जी, सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं उसमें होम्योपैथ इलाज संभव है? संभव है जी। और 100% संभव है। जी। इसमें क्या होता है कि रोग जो है दो प्रकार के होते जी। हैं। एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रानिक। जी। एक्यूट का मतलब होता है कि जिसका ऑनसेट ऑनसेट का मतलब है जिसका रोगों का आने का स्थिति जो होती है वो सडन होती है, जी। एकाएक होती है। जी। और उसका कोर्स जो होता है लिमिटेड होता है और इसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, रिकवरी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है। जी। जैसे किसी को उल्टी होने लगी जी। या दस्त होने लगी तो इसका ऑनसेट सडन है, जी। कोर्स जो है लिमिटेड है, घंटे 2 घंटे, और रिजल्ट जो है ठीक भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन क्रॉनिक केस इसके जस्ट उलट होता है। उसका ऑनसेट जो होता है ग्रेजुअल होता है, धीरे 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 होता है। और इसका कोर्स जो होता है अनलिमिटेड होता है, जी। माने काफी समय लग जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल डेवलपमेंट होने में लग जाएगा। जी। जब तक शरीर को ऊपर आए दिखाई देने नोटिस में आने के पहले बहुत काफी दिनों तक रन अप करता है बॉडी में, ऐसे माइंड में होकर के बॉडी में। जी। पहले माइंड में रन अप करेगा, उसके बाद बॉडी पर रन अप करेगा, तो दिखाई बहुत दिन के बाद देखेगा। और उसका जो रिजल्ट होता है वो श्योर डेथ, अच्छा। श्योर डेथ इफ द नॉट एप्लीकेबल मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड। जी। अगर उसको अच्छी और उसके बाद में ठीक ठीक होम्योपैथिक दवाएं अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो वो मरीज की मृत्यु श्योर है। तो उसमें तो रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन इसमें मृत्यु जो है श्योर है अगर उसको एप्लीकेबल दवाई नहीं दी गई तो। और जब दवाई देंगे तो पेशेंट है, एक कहावत है कि हु इज पेशेंट हु हैव नॉट पेशेंट। जी। जो अधीर हो गया, जिसमें धैर्य नहीं, वही मरीज होता है। जी। ठीक है ना। तो जब उसमें अधिकता आती है तो उस चंचल होता जी। है, चंचल जब होता है तो वही चंचलता सही को उतर करके उसको अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देती है। और जब वो कुछ दिन तक अस्थायी रह जाती है उसके बॉडी में माइंड में, पहले माइंड में रहेगी फिर बॉडी में उतरेगी और वो डेथ क्रॉनिक बन जाती है और उसके लिए हमेशा के लिए परेशान करेगी और डेथ एक दिन उसी से मर जाएगी। अच्छा सर, ये क्रॉनिक जो डिजीजेज होती हैं, जो लंबे समय से बीमारियां चली आ रही थी, उनमें किन किन मतलब कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? पहले रोग जो होता है, एक तो सामान्यतः रोग है, जैसे हम कहेंगे कुछ खा लिया और इसके बाद में हमको उल्टी होनी। जी। और कुछ रोग जो होते हैं जीन के बेस पर होते हैं, जी। वो माँ बाप से आए हुए होते हैं अथवा वो खुद लेके आया होता है कई जन्मों से, और वो जन्म से लेकर के और इसके बाद मृत्यु पर्यंत तक वो जीन में बैठ करके उसको उस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न करता जी। है, मन प्लेटफार्म तैयार करता है। और उस प्लेटफार्म तैयार करने में उसको अनेक प्रकार के जो जो जीन में जैसी जैसी स्थिति होगी वैसा वैसा उसको अनइजनेस क्रिएट होगा बॉडी में और बीमार पड़ता है। सर, जैसे डायबिटीज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, आर्थराइटिस हुआ, डायबिटीज हुआ, ये सारी चीजें, ये सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या होम्योपैथ में संभव है? संभव है, ये भी दो प्रकार की जी। है। एक एक्वायर, जी। अगर हम जो है अपने जिंदगी को अपने लाइफ स्टाइल में ठीक ढंग से न रखें जी। और हमेशा चीनी चीज खाते रहें, मीठी चीज खाते रहें और कंट्रोल न करें जी। तो भी डायबिटीज हो सकता है, ओवर जी। है ना। एक होता है क्रॉनिक, और क्रॉनिक में होता है एक होता है हेरिडिटी। अगर उसके घर में अगर उसको डायबिटीज की हिस्ट्री है जी। तो उसको भी डायबिटीज हो सकता है। जी। चाहे चाहे अगर लाइफ स्टाइल अगर ठीक रखेगा तो थोड़ी देर बाद में होगा, लेकिन फिर जी में बैठा हुआ है कभी भी उसको हो सकता है। जी। तो सर, जैसा कि हमने ये तो सुना है कि मतलब होम्योपैथ जो दवाइयाँ होती हैं वो समय लेती हैं, लेकिन ऐसा भी सुनने में कई बार आता है कि मतलब जो होम्योपैथ दवाइयाँ होती हैं वो जब तक आप खाइए तभी तक जो है ये असर करती हैं, उसके बाद एक टाइम के बाद जब आप इसे खाना बंद कर देते हैं तो आपकी समस्या सेम बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी दवाइयाँ एफिशिएंट होती हैं और ठीक समय पर काम करती है। इतना जल्दी तो एलोपैथी की दवा कोई दवा नहीं काम करती है, इतना जल्दी जो है कोई दवा काम नहीं करती है। बस ऐसे अगर रोग की स्पीड अगर स्लो है तो दवाई फास्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि हम तो सिम्टम में देते हैं दवा ना। कोई रोग जो है उसकी स्पीड अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आपको 81 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाले मेडिसिन देना पड़ेगा तो उसको कवर करेगी।
तो रोग के नेचर जब अगर उसका फास्ट है तो दवा फास्ट काम करती है, और अगर रोग का नेचर स्लो है तो दवा स्लो काम करती है। एक आदमी भाग रहा मोटरसाइकिल से हवाई जहाज नहीं पकड़ेगी जी तो पकड़ेगा हवाई जहाज नहीं। तो फिर ज़्यादा ज़्यादा मोटरसाइकिल से पकड़ेंगे। जो जीप से भाग रहा है उसको थोड़ी नीचे ऊंची वाले सीट वाले पकड़ेंगे। तो होम्योपैथी में यही है, होम्योपैथी सब कुछ रोग का नेचर होता है और नेचर पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की दवाएं सेलेक्ट करें। अच्छा सर, ये होम्योपैथ दवाइयाँ होती हैं, क्या ये इम्यून सिस्टम को जो है वो मजबूत करने के लिए होती हैं या फिर जो बीमारियों को दबा देती हैं? आपका क्या मानना है इस पर? होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे काम करती है, जी ये क्या करती है कि बॉडी में हम देते हैं जी तो हमारे इम्यून सिस्टम को जहाँ कमजोर पड़ा हुआ होता है उसको जाके उद्घाटित कर देती है, जी चल लड़ मैं हूँ तू, जी जी ठीक है ना, उसको बल प्रदान करती है जी और वो जो है रोग से लड़ता जी। है और वो दूर करता है, जी। यह अस्थायी होता है। जी जैसे आप देखेंगे कि महाभारत में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम लड़ो, लड़ाई तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बल दे देगा, जी नहीं तो लड़ो तुम, मैं नहीं तुम्हारे लड़ूंगा। जी। तो रोग जो होता है दूर करने के लिए उसी इम्यून पावर उससे लड़ेगा रोग जी। से, वो दवा से नहीं लड़ेगा, वो तो उसके पीछे खड़े होकर के उसमें बल प्रदान कर देगा। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है जो होम्योपैथ दवाइयाँ होती हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कहते हैं लोग कि मतलब दवाइयाँ, होम्योपैथ दवाइयाँ खाना जब शुरू करते हैं तो जो भी बीमारी होती है वो पहले बढ़ती है। तो आपको लगता है कि ये किस हद तक ये सही है या फिर ये बस? ये टोटली गलत है। जी होम्योपैथी दवाई जो है रोग बढ़ाती है। जी जी होता क्या है, जब कोई चीज दबा हुआ चीज होता है, जी। जब बाहर निकालेंगे तो भरा हुआ तो दिखाई देगा, जी है कि नहीं? जी। तो जो रोग की प्रकृति अगर अंदर से आएगी, जो खराब चीज है तो बाहर आएगी। एक रोगी, एक दुश्मन आदमी, चोर आदमी का लड़काते आएगा ना, अपना जो अर्थ सफलता होगा घुमाते आएगी, मैं भाग सकूँ किसी तरह से, तो इसी तरह रोग जो होता है अपने रूप में आता है, प्रकट होता है। इसको लोग कहते हैं बढ़ गया, बढ़ता नहीं, दवा खींच ले आती है, जड़ हीन करती है। अच्छा सर, जैसा कि होम्योपैथ जो दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक करने में या मरीज को ठीक होने में समय लगता है, तो लोग ये क्या होता है कि मतलब मेंटल बैरियर होता है कि हाँ आप अगर होम्योपैथ दवा खा रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, या फिर ये क्या इसका रीज़न होता है? देखिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं सिद्ध की गई होती है, जी पहले ह्यूमन बीइंग पर सिद्ध की जाती है जी और उसके सारे लक्षण, सारे नेचर कलेक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब कोई रोगी आता है तो हम उससे सारे लक्षण कलेक्ट करके ये देखते हैं कि हमारे किस मेडिसिन से सारे नेचर या अधिकांश नेचर मिलते जुलते हैं, तो हम नेचर के हिसाब से दवाई देते हैं। अगर नेचर उसका स्लो होगा तो दवा भी स्लो काम करेगी, अगर नेचर का फास्ट होगा रोग का तो दवा भी फास्ट काम करेगी। जैसे अगर मान लीजिए उल्टी हो रही होगी तो हम दवा देंगे तो 10 मिनट में काम करती है, 5 मिनट में काम करती है, लेकिन अगर वह टीबी होगी तो 10 मिनट में कैसे ठीक करेगी? बात समझिए आपने ये बात। अच्छा सर, ये बताइए कि होम्योपैथ दवाइयाँ जो होती हैं उनका टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसा कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन खाना होता है, या फिर जब अगर बीमारी सही हो गई तो फिर दवाइयाँ नहीं खाते? एक बार अगर होम्योपैथी दवाई का क्रॉनिक नेचर अगर खत्म हो जाता है तो फिर जल्दी रिपीट नहीं होता। जी देखो, जीन से अगर दवा अगर ट्रीट हो गई जी तो इसके बाद फिर जीन जब नहीं है जी तो इसके बाद में जो है वो रोग नहीं है। जब दिवाली नहीं तो प्लास्टर कहाँ से होगा? जी दिवाली प्लास्टर होगा ना। तो जब रोग की जड़ नहीं है तो रोग कहाँ से होगा? हाँ, उसको कोई जो है दूसरे प्रकार के जो क्रॉनिक ना होकर के सामान्यतः जो उसके लाइफ स्टाइल चेंज को थोड़ा बहुत कुछ रोग हो जाए, नहीं तो क्रॉनिक नहीं होता। अच्छा सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि जैसे गठिया बीमारी हो गई या फिर आपको कहीं दर्द है या फिर कोई इस तरह की बीमारी हो गई, जब तक आप होम्योपैथ खा रहे हैं तब तक आपको वो आराम दे रही है, उसके बाद जैसे ही आपने होम्योपैथ खाना बंद किया 2-3 दिन बाद आपको फिर वो समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसके बारे में मेरा ये मानना होता है कि अभी सोसाइटी जो है पूरी तरह से होम्योपैथी के प्रति जागरूक नहीं है। जी हमारे जो मास्टर हैं डॉक्टर केन, डॉक्टर हेनमन, जो हमारे आदर्श दे आर आवर आइडिया, तो उन्होंने कहा है कि प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है बेस्ट पीरियड है टू इवॉल्व ऑल क्रॉनिक डिजीजेज। जो उसके माँ बाप से हेरिडिटी कंप्लेंट जो उसमें आती है बच्चे में, वह प्रेगनेंसी पीरियड में आती है। तो अगर प्रेगनेंसी पीरियड में अगर हम उसके माँ का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उसमें रोग उभर जाते हैं माँ में और वह बच्चे में जाने लगते हैं जो हेरिडिटी वाला होता है, तब और उस समय ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो जैसा बच्चा दोनों ट्रीटमेंट हो जाता है और बच्चा हमेशा के लिए फिर फ्री हो जाता है उस क्रॉनिक डिजीज या हेरिडिटी कंप्लेंट। लेकिन उसमें कोई आता नहीं है, वो सब कहाँ जाता है? आयरन और कैल्शियम लेने के लिए एलोपैथी के पास।
अच्छा सर, लास्ट में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें मरीज किसी बीमारी को बहुत दिनों से झेल रहा हो, किसी बीमारी से बहुत दिनों तक वो परेशान रहा हो और कोई ऐसे चमत्कारिक जो है उसको फायदा मिला हो होम्योपैथ दवाई लेने के बाद? देखिए, 30-35 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो जी, और क्रानिक से, जी जी तो हमने देखा है केसेस तो बहुत हैं। जी जैसे इसमें एक स्किन डिजीज है, मैंने 6 साल में ठीक हुआ। जी ठीक है, इसी तरह बहुत सी चीजें हैं, गठिया है, वो भी 3 साल 4 साल 5 साल में ठीक हुआ है। जी और कुछ जो है कंप्लेंट इस प्रकार की है, जैसे कोरोना वगैरह का केसेज है, वो भी मतलब ठीक किया गया है, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगा है। तो कोई भी चीज होती है, जब उसको ठीक ढंग से एप्लीकेबल ढंग से इसको डॉक्टर चिकित्सक जो कहते हैं या और जो मरीज होता है वो दवाइयाँ, अगर तीनों ठीक ढंग से चले, अगर दवा सही हो, मरीज सही ढंग से ले ले और चिकित्सक सही ढंग से दवा का चुनाव करे, तो रोग का जाना निश्चित रूप से संभव है। जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ डॉक्टर MS यादव थे, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बहुत सारी बीमारियों पे हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं उन पे किस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि अगर आपको लंबे समय से किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, और अगर एक डॉक्टर आपको सही दवाइयाँ देता है और अगर आप उन दवाइयों को समय से लेते हैं तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। और भी इन्होंने हमसे कई सारी चीज़ों पर बातचीत की। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल आपका प्रदेश फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ। धन्यवाद।